Hello, Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम हसन। कैसी हैं आमना? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं आप? कुछ दिमाग की दही बनी हुई है। सेट हैं आप? क्यों आमना दिमाग की क्यों दही बन रही है? हसन आपको मैंने कहा है मुझे प्रीमियर्स में ना लेके जाया करें। प्रीमियर्स में कितना मजा आता है हमें यार। नहीं आता। ये हफ्ता तो आई वुड रादर कि मैं आराम से अकेले जाके खामोशी से फिल्म देखूं। कल आप मेरे साथ ही बैठी हुई थी, किसने आके आपको तंग किया या नहीं, पीछे से किस बच्चे ने आपको किके मारी हैं? नहीं अल्लाह ना करे मुझे किसने किके मारनी है, ऐसी बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट इट गेट्स ऑन अ वर्किंग डे इट गेट्स वेरी हेक्टिक। अब सुबह हमने 12वां खिलाड़ी हमने नहीं मैंने 12वां खिलाड़ी का पूरा वो प्रेस मीट किया 3 से 4 5 मतलब 1 बजे से 4 बजे तक, फिर रात को प्रीमियर मेरी उम्र पे पूछे मैं कहाँ था दिन के टाइम? कहाँ थे आप दिन के टाइम? मैं बिजी था, अपने भाई से बात कर रहा था मैं। कौन से भाई? मेरा एक भाई है, उससे मैं मसरूफ था। मैं अपने भाई के साथ जी आप ट्विटर पे लगे हुए थे। मैं और मेरे भाई की चल रही थी बातचीत। शाहरुख सुना दें ताकि हसन को 1 मिनट। ये शाहरुख नहीं, हाँ, शाहरुख हाँ, खान मेरे भाई। लेकिन हमारे वाले शाहरुख से कह रही हूँ कि आपकी ट्वीट चला दे। मेरी ट्वीट या शाहरुख खान साहब की ट्वीट? जी उन्होंने आपको जवाब शाहरुख खान साहब आपको और 1,500 और लोगों को जो जवाब दिया उनके ना 1,500 3,000 लोगों ने उनसे सवाल जरूर पूछे होंगे, लेकिन उन्होंने इस बार टोटल कुछ 7-8 लोगों को जवाब दिया। अच्छा जी, ये नहीं मुझे पता था। आप वेरीफाई करके वो हर एक को दे रहे हैं। नहीं। अच्छा 41 मिलियन फॉलोअर्स हैं शाहरुख खान साहब के ट्विटर पे। आप कितने बड़े हैं इसके बाद? मेरे जितने भी बड़े छोड़े हैं, ना हम तो भाई है ना आपस में, भाइयों में चलता है। ही शाहरुख खान चौधरी नाउ। अच्छा नहीं, यू आर हसन चौधरी खान। He is also, we've exchanged our surname because we're brothers. शाहरुख खान चौधरी, हसन चौधरी खान। जी बहुत अच्छा, I like it. It's my fan moment, I had to share it. जी very good, बहुत मुबारक हो आपको। मैं आपकी तरह मैंने इंटरव्यू नहीं किया हुआ ना, मैं क्या करूँ अब, मेरे लिए तो यही फैन मोमेंट है ना। अब शर्मा गई, क्या हो गया? छोड़े जाने दें। शर्मा गई, क्या हो गया? अब नहीं मैंने इंटरव्यू किया हुआ तो मेरे लिए तो यही फैन मोमेंट है। मैंने सिर्फ आधा घंटा उनके साथ ही कमरे में। हाँ, मेरी 3 इंटरेक्शंस हो चुके हैं उनके साथ। 3 कैसे हुई आपकी? मेरी एक दफा डॉन जब उनकी रिलीज हो रही थी तो टेलीफोन इंटरव्यू हुआ था। एक दफा फैशन वीक पे उनके साथ हुआ था। यस और तीसरी दफा हाँ, तो मेरी तो इन पर्सन एक ही बार हुई है, बाकी तो उन्होंने 2 बार मेरी ट्वीट्स के जवाब दिए। मैंने 3 दफा इन पर्सन हुई है। 3 दफा आपकी तो we are as good as buddies. he didn't call you भाई और बहन? I'm so glad he didn't. I'm so glad he didn't. बट या ये वीक वैसे जनरली हमारा थोड़ा बिजी रहा है, जैसे आमना आपको बता रही हैं और हमने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि बहुत सारी चीजें अब होना शुरू हो गई हैं एकदम इंडस्ट्री में। एक वो पहिया जो है वो चल पड़ा है, चलेगा ना मार्च के महीने में, फिर रमजान में थोड़ा सा और फिर रमजान के एंड में हो जाएंगे। नहीं ड्रामों के, और फिर फिल्में आना शुरू आपकी रमजान के एंड पे। आप मई में क्या करेंगे मेरे बगैर? किधर जा? ओ हाँ, अमेरिका जा रही हैं। मैं खुद भी प्लान कर रहा हूँ मई में अमेरिका जाने का, बट थोड़ी सी लोगों को अपडेट दे देते हैं इन टर्म्स ऑफ द इवेंट्स जो हमने किए और जो प्रोग्रामिंग हमारी आने वाली है। क्या ख्याल है? प्रोग्रामिंग पर ना बताएं, क्योंकि फिर हम लोग स्केड्यूल पे लगाते नहीं हैं तो लोगों को ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट होती है। ये बता दें, आप इस्लामाबाद गए फॉर नस्फ, जो आप पहले बात कर चुके हैं, तो उसकी कवरेज आपको देखने को मिलेगी। उसकी नस्फ की हॉट बाइट्स एक हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे कल सैटरडे को। और नस्फ की हॉट बाइट्स इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहां पे मेरी, जैसे मैं अपने इंस्टा स्टोरीज पे शेयर करता है, अहमद अली अकबर के साथ काफी लंबी मेरी गप लगी, पौने घंटे की। कमाल है वैसे। मैं जब आपके इंटरव्यू में देख रही थी अहमद अली अकबर के साथ जो आप गपशप लगा रहे थे, ही इज सच एन इंग्लिश मीडियम बॉय एंड फॉर एन इंग्लिश मीडियम लाइक उनको तो एक जमाने में you could even call, not now, you could even call him a English medium burger. For him to do Parizad in that beautiful Urdu throughout, I mean, it's just amazing. I asked him that question. But it's off camera, unfortunately. No, so that bit I think we can share. I asked him about his process of getting the Urdu right. और वो उन्होंने हाँ, मैंने तो खैर हर सवाल जो था ऑफ कैमरा, ऑफ रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड सारे पूछे हैं, so वो शेयर करना चाहेंगे। वहाज से अच्छी गपशप हुई, वो बताना चाहेंगे। और फिर ऑफ कोर्स नस्फ क्या है, उसका क्या विजन है, वो किसका विजन है, और कहाँ आगे जाते हुए उनकी क्या सोच है और क्या नजरिया है, वो भी बड़ा जरूरी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स आमना की 12वां खिलाड़ी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ऑलरेडी की फुटेज ऑलरेडी कल रिलीज हमने की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी जरूर देखिएगा। आमना ने माहिरा से बात की है, नीना से बात की है, जो दोनों प्रोड्यूसर्स हैं,
और अदनान सरवर डायरेक्टर है। सरवर से बात की, दानियाल और शावीर से आपने बात की जी, और किंजा और मीर से बात की, मीर नहीं, किंजा और मीर है ना, किंजा और मीर, हाँ मीर यूसुफ, हाँ, और फिर जरार और खाकान से आपने बात की। एक हम कोशिश करें, आज हमारी कोशिश थी कि वो हो जाता तो मैं आपको कंफर्म कर देता, लेकिन कल इंशाल्लाह हम 12वां खिलाड़ी की ही कास्ट में से एक किसी शख्स का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, जो कि बड़ा एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है। गैस करवाता रहूं लोगों को। हाँ, अगर प्लीज ना बताएं। अभी नहीं, अगर हो गया तो फिर कल आपको इंशाल्लाह मेरे इंस्टा पे पता चल जाएगा, या आज पता चल गया होगा इंस्टा पे। वो कोशिश करेंगे कि वो इंटरव्यू आपको इंशाल्लाह संडे को देखने को मिले। फिर हमने अटेंड किया प्रीमियर इशरत मेड इन चाइना का, तो वो बड़ा अच्छा रहा। हम ये बता सकते हैं हमें फिल्म कैसी? मैं तो ट्वीट कर दी, सो आई लव द फिल्म। यू लव द फिल्म? आई लव द फिल्म। आपने भी ट्वीट किया, आप यू आल्सो लाइक्ड इट एंड यू देयर आर सर्टेन थिंग्स यू डिडंट लाइक। मैंने ट्वीट नहीं किया, मैंने स्टोरीज लगाई थी इंस्टाग्राम पे। आई कांट से आई लव्ड इट, बट आई कुड रिकॉग्नाइज दैट इट वाज एंजॉयबल। बट वही बात है, पर्सनल टेस्ट भी होती है, कुछ जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो मैंने लिख दिए थे, बट वील डिस्कस इन डिटेल, बट लॉट्स टू डिस्कस। इशरत मेड इन चाइना का जो रिव्यू है वो हम थोड़ा सा उसको डिले के साथ चलाएंगे, क्योंकि वो जो पूरा हम देना चाहते हैं टाइम, लोग अपनी मर्जी से जाके देखें। गुड फन फिल्म, गुड सॉन्ग्स एंड यू नो कलर एंड ह्यूमर एंड वो सब कुछ है। हाँ, तो अगर आप इनिशियल पूछना चाहते हैं कि देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, तो मैं तो कहूँगा देखनी चाहिए। बिल्कुल। बाकी हम डिटेल में इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसको रिव्यू करेंगे। और हमने मजीद नहीं, रुक जाए, उसके अलावा मैंने एक आई बीन वर्किंग ऑन अ कवर स्टोरी फॉर मिसेस एंड मिस्टर शमीम। ऑफ कोर्स, यस। उसका ट्रेलर रिलीज हुआ कल परसों। हम पहले देख चुके थे ट्रेलर जी, तो जिसके बाद मैंने स्टोरी लिखनी शुरू की। सो आई हैड लाइक लेंथी कन्वर्सेशंस विद साजी गुल हु इज अ राइटर एंड राशिद निसार हु इज अ डायरेक्टर, सबा कमर, उनके साथ लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई है। और आज ही मेरी नुमान इजाज से भी बात हुई है, काफी लंबी, तो उनके सारी इनकॉर्पोरेट की हैं, उनकी कोट्स एंड उनकी थॉट्स अबाउट द सीरीज एंड डायनामिक यार, इट्स लाइक रियली गुड वर्क। बहुत बेहतरीन ट्रेलर है, आप लोगों ने देखा होगा, ट्रेलर है। और तो ये जो आमना ने पूरी कॉन्वर्सेशंस की हैं, इन केस आप ये हम रिवील कर देंगे ना, तब तक तो इंस्टेप का आपकी स्टोरी कवर स्टोरी आ चुकी होगी। मेरी कवर स्टोरी संडे को आने, तो तब तक आ चुकी होगी। तो ये एक हॉट बाइट्स हम अलग से करेंगे, जिसके ऊपर हम मिस्टर मिसेस शमीम के बारे में बात करेंगे। Z5 के ऊपर कोशिश करेंगे इन्फॉर्मेशन देके आपके साथ शेयर करेंगे। Z5 के ऊपर जितना जबरदस्त कंटेंट पाकिस्तान बना रहा है, वो हमें कब देखने को मिलेगा, या कभी देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स जो 2 फिल्में आई हैं, द मस्तम के जो ट्रेलर्स आए हैं, द मस्तम की और मस्तम का और पर्दे में रहने दो का, याद रहो बहुत खुश थे प्रीमियर पे, कहते कोई बुरे रिव्यूज नहीं आए, बड़े खुश थे, वेरी हैप्पी। तो पर्दे में, एंड आई थिंक जब तक हम वो करेंगे तो पर्दे द मस्तम का एक गाना भी आ चुका होगा, क्योंकि कल एक लाहौर में गाना भी रिलीज हुआ है। सो द मस्तम पर्दे में रहने दो की बात करेंगे। अगर चक्कर का तब तक कुछ आ चुका हो तो उसके बारे में बात करेंगे। और सबके चलते चलते 2 नए ड्रामे भी इस हफ्ते शुरू हुए, जिनकी तो आज ही हम बात करेंगे ना, बादशाह पे। चक्कर के अलावा घबराना नहीं, घबराना मना है, जो जाहिद अहमद, जिसका ट्रेलर कल हमने सिनेमा में देखा, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। तो 4 फिल्में जो ईद पे आ रही हैं, उनके ट्रेलर्स के ऊपर हम बात करेंगे। आज हम बादशाह बेगम की पहली किस्त के बारे में बात करेंगे। आज हम बज्जात की पहली 2 एक साथ के ऊपर बात करेंगे, और आपको बताएंगे जो हमारे ट्रेलर उसमें लिखा होगा टाइटल में, आर बज्जात एंड बादशाह बेगम वर्थ वॉचिंग, आर दे और आर दे नॉट, प्रेडिक्टेबल। हाँ ठीक है, बट दिस वर्क्स। ए मुश्ताक की 2 एपिसोड, ए मुश्ताक की 2 और दोबारा की 1 एपिसोड, और एक अमानत की 1 एपिसोड देखिए आपने। बड़े आप मैं जहाज में आया हूँ ना, तो मैं क्या करता। ठीक है। और ये मैंने एक बात आपको बताऊं, दिस इज द बेस्ट वे। मैं और आमना तो अक्सर करते हैं कि हम ना डाउनलोड कर लेते हैं वीडियोस, और हम जहाज में देखते हैं, तो वो 2-3 घंटे बड़े आराम से, 2-3 तो ये तो 1.5 घंटे की फ्लाइट होती है, बट अदरवाइज ऑल्सो आप तो 1.5 घंटे में भी 3-4 ड्रामे देख ही लेते हैं। मैं बताऊंगा नहीं मैंने कितने देखे, मैं पकड़ा जाऊंगा, बट मैंने ठीक है पकड़ा दिया आपने सारे। ठीक है, तो अभी हम लोग जैसे आपको बताया, अगला हफ्ता इंशाल्लाह मैंने और आमना ने प्लान किया हुआ है, हमारी पूरी कोशिश है कि आपको इस फ्राइडे से लेके अगले फ्राइडे तक रोज हमारी एक वीडियो देखने को मिले। तो अगर दिस इज नॉट मोटिवेशन इनफ फॉर यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल, आई डोंट नो व्हाट एल्स विल बी, तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आए, कहीं जाएगा मत। हम रिव्यू शुरू करते हैं एक छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। हाँ जी आमना जी, हसन कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? 4 ड्रामे हैं। अमानत से मैं आपको शुरू कराऊं? ठीक है, अमानत हो, अमानत। स्टोरी आगे बढ़ी।
ओ हाँ कौन हाँ। को मरा? नहीं, लेकिन एक नया फर्द दुनिया में आया है। बच्चा हो गया उसका? मेहरू का बच्चा हो गया। हो भी गया? हाँ, कहानी चंद माह आगे बढ़ गई। अच्छा, उन्होंने कहा चंद माह बाद। ठीक है। तो चंद माह बाद ये हुआ कि जुनेदी जो है हमारा, वो चला गया लंदन, बड़ा अपने अच्छा है। बैरियर टाउन वाले लंदन वाले अपार्टमेंट में वो Very बैठा happy हुआ for him. फोन मिला रहा था अपने मम्मा पापा को। तो मम्मा पापा उसका फोन नहीं मिला रहे, उसको वो ठुट उधर करा। आता है, हाँ। तो वो अपनी वाइफ को कहता है कि जानू व्हाट इज हैपनिंग डूड, व्हाट इज गोइंग ऑन। तो जानू कहती है तुम रिग्रेट करो मेरे से शादी करना? तो कहता है नो डूड, आई एम वेरी हैप्पी, आई मैरिड यू, यू आर द लव ऑफ माय लाइफ I got a British passport. ये अभी उसने नहीं कहा कि आई गॉट अ But हम कह ब्रिटिश, रहे बट हैं, हम कह रहे हाँ। हैं। एंड ही सेड के डूड द बेस्ट थिंग वाज कि मैंने जूनी को छोड़ के तुमसे शादी की है, सो आई एम वेरी हैप्पी। तो ये ना तुम सोचो, बट लाइक नो दे माय पेरेंट्स यार, हाँ दे माय पेरेंट्स यार, तो वो नहीं करे तो मैं परेशान थोड़ा सा। तो ये दूसरी तरफ वहां पे जो है हमारी जो बहन है समरा। अच्छा, मैं आमना आपसे सीरियस सवाल मैंने सोचा था मैं पूछूंगा। क्या हुआ है? अच्छा यार मैं पूछना चाहूंगा, सिरा इज अ वेरी गुड एक्टर, वी सॉ हर इन सिरा असगर। अभी हमने उनको बड़े इंपॉर्टेंट ड्रामे में देखा, आखिर कब तक में, सरहा, ओके सरहा, आई एम सॉरी, सरहा असगर, वेरी गुड एक्टर। उनको हमने देखा आखिर कब तक में, बड़ा इंपॉर्टेंट उनका रोल था। एंड आपने उनका इंटरव्यू भी किया था। शी कम्स अक्रॉस एज अ वेरी लाइक यू नो थिंकिंग सॉर्ट ऑफ एन एक्टर, कि वो कोई प्रोजेक्ट लेंगी तो करेंगी। तो मैं सोचा था ये जो उनका किरदार है सरहा का, एक तो ये है कि मार्जिन चले उतना नहीं, जो भी है वो एक अलग बात है, बट ये किरदार जितना राहील उसके ऊपर जुल्म करता जा रहा है, फिर भी वो राहील के पास ही वापस जाना चाहती है ये लड़की। तो एक सेकंड के लिए मैंने सोचा यार कि ये बड़ा, मतलब ये हम टीवी पे क्या दिखा रहे हैं कि ऑल सेड एंड डन, अमानत का हम रोस्टिंग अपनी जगह, बट लाइक यू नो उसका जो हस्बैंड है, बच्चा पैदा हो गया, वो एक दिन आया, उस दिन भी वो अपनी बीवी को सुना के ही गया। वो मैंने देख लिया था पार्ट, वो पिछले बार था ना, पिछले में था। उसके बाद कितने महीने उन्होंने दिखाया कि गुजर गए, 3-4 महीने गुजर गए, वो कभी भी नहीं आया। ना वो उसके फोन का जवाब देता है, ना वो उसके मैसेजेस का जवाब देता है, और वो फिर भी पपी आइज लेके जाती है अपने भाई के पास कि प्लीज तुम जूनी से शादी कर लो ताकि मेरा घर बस जाए, या अपनी माँ को कहती है कि मेरा घर बस जाए। यार आई मीन कम ऑन यार, ये मतलब ये तो आप लिखने वाले से पूछें कि भाई उसने क्या सोच के लिखा है। हाँ, बट आई वाज लाइक एक्टर्स को मैं इतना ब्लेम नहीं करूंगी, बिकॉज अब हसन बहुत कम लोगों के पास ये चॉइस होती है कि वो ना कर सकें रोल्स को। आपको काम तो करना है, आपको यू हैव टू मेक एंड्स मीट, you have to work. So I wouldn't blame the actor as much as I would blame the writer for writing these kind of characters. नहीं, वो तो राइटर का तो ऑब्वियसली वो है। सरा को मैं नहीं ब्लेम करूंगी, बिकॉज देखिए उन्होंने चक्रीस जैसा ड्रामा भी किया, उन्होंने और रोल्स भी किए, उन्होंने अच्छे रोल्स किए, शी इज अ गुड एक्टर, एस्टैब्लिश हो गई हैं अब। यू नो प्यार के सदके में भी उनका रोल बड़ा एक अलग नौयत का था, प्रोग्रेसिव रोल था। अब यहाँ पे अब वही बात है कि कितने रोल्स मिलते हैं, नहीं मिलते लोगों को। ये भी आपकी बात ठीक है। तो ये राइटर को पूछना चाहिए कि भाई आपने ऐसा किरदार आपने क्यों लिखा, आप क्या दिखा रहे हैं। बट आमना फिर एक्टर्स की जो डिसीजंस होती हैं टू ऑप्ट फॉर सर्टेन प्रोजेक्ट्स और सर्टेन रोल्स, तो उनकी स्क्रूटनी भी तो फिर मतलब होती ही है ना। मेरे ख्याल है वही हसन बात है कि वी आर इन अ डिजिटल एज राइट नाउ, जब हर बंदा इज अंडर द माइक्रोस्कोप, एवरीबडी इज अंडर द मैग्नीफाइंग ग्लास। 10 साल पहले, 20 साल पहले बुरी चॉइसेस भी करते थे एक्टर्स, अच्छे एक्टर्स भी बुरी चॉइसेस करते थे, बट वो इतनी लाइमलाइट में नहीं चलती थी, वो लोग भूल जाते थे। 13 एपिसोड चली, एक बुरा ड्रामा पीटीवी पे, चलो जी भूल गया, अगले साल कुछ और हो गया। अब ये कि यू आर अंडर द मैग्नीफाइंग ग्लास, एवरीथिंग इज बीइंग ऑब्जर्व्ड लाइक माइन्यूटली, यू कांट अफोर्ड टू गो रॉन्ग। अब उसमें ये है कि रॉन्ग जाना ऑब्वियसली इट डजंट ऐड टू योर प्रोफाइल। एंड इवन फॉर दैट मैटर हारून, बिकॉज़ हारून एंड सरहा बोथ वी सॉ इन आखिर कब तक, एंड दे आर बोथ गुड एक्टर्स, और वो अच्छा काम कर रहे हैं और चॉइसेस भी अच्छी कर, तो ठीक है, ये भी समझ में आता है यार कि एक्टर्स आर आल्सो लाइक उनको। But I would like to tell them that if they're listening, if anybody is watching, that you know what you choose to do is how you position yourself in the industry. True. जो आपके established artists हैं, अब नए generation में से, वो अब अपने project carefully choose कर रहे हैं। We know that वहाज ने ठीक एक फितूर किया, but then he did an इश्क जलेबी, he's doing a जो बिछड़ गए, दिल ना उम्मीद तो नहीं, ये वो projects हैं जो कि बहुत widely massively popular नहीं है, but critical acclaim उनकी establish हो रही है, और critical acclaim के साथ आपका एक right बनता है to say no, to choose your roles, and you get more respect and you get more reverence in the industry and amongst fans. तो it's also about how you position yourself. और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अगर आपने 3 या 4 critically acclaimed projects कर लिए तो फिर एक चल भी जाता है। जी बिल्कुल। But for somebody like Sarah, you know, she's just about establishing herself, her name in the industry. But then you tell me she's a very young, very pretty girl. Why isn't she getting a lead role?
Why is she being cast as सबकी बहनें? हर उसमें बहन है ना? अपार्ट फ्रॉम आखिर कब तक? एक झूठी लव स्टोरी में भी वो बहन थी बिलाल अब्बास की, सदके तुम्हारे में भी उसकी प्यार बहन, के प्यार के सदके, हाँ सबके तुम्हारे, प्यार के सदके में भी बहन है, इसमें भी शी इज प्लेइंग सिस्टर टाइप वटा सटा रोल है. Why? दूसरा सलमान सईद अगेन, आई थिंक इज गुड प्रेजेंस. 2 बोल में उनका रोल मुझे याद आ रहा था, बड़ा अच्छा रोल था यार. ही डिड अ गुड जॉब देयर आल्सो एंड आई थिंक ही कैन एक्ट. So again, Salman is also not getting the kind of roles that probably he deserves. तो ये है हमारे यहाँ. दानियाल की आपने जैसे पिछली बार बात की थी, दानियाल अफजल खान की. तो थोड़ा सा प्रोड्यूसर्स को भी चाहिए कि रिस्क लें और हमारे एक्टर्स को अपॉर्चुनिटी दें यार, कि थोड़े से स्ट्रॉन्ग रोल्स में उनको दिखाएं. उनको भी एक्टर्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आए कि यार हम प्रोजेक्ट ड्राइव कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो भी और ज्यादा फिर मेहनत करके काम करें. तो बस ये हम कहीं और चले गए अमानत का रिव्यू करते हुए. एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मिसेस मलिक ने कही. उन्होंने कहा मैं अपने किरदार की तो गवाही नहीं दे सकती, लेकिन मैं कसम खा के कहने के लिए तैयार हूँ कि मेहरू का किरदार साफ है. मिस्टर मलिक जिंदा है अभी तक? मिसेस मलिक जिंदा है. मिसेस मलिक हाँ, मैं वैसे कह रही हूँ मिस्टर मलिक जिंदा है. मिस्टर मलिक हाँ जिंदा है. अच्छा. लेकिन मेरा सवाल अब आपसे और दुनिया से ये है कि मिसेस मलिक अपने किरदार की गवाही क्यों नहीं खा सकती? मुझे नहीं पता ये क्यों उन्होंने बोला है? अमानत की दुनिया में कुछ भी मुमकिन है. उन्होंने बोला मैं अपने किरदार की तो गवाही नहीं खा सकती. तो मुझे एक सेकंड को तो लगा कि यार ये क्या मिसेस मलिक ने बात की है. फिर मुझे दूसरे सेकंड को लगा क्योंकि मिस्टर मलिक कहते हैं तुम तो कसम ना ही खाओ, अपनी कसमें तुम अपने पास रखो. तो शायद वो इस बात पे कह रही है कि मैंने आपसे झूठ बोला और मैंने इसको लड़की को भगा दिया था. बट उसमें उनका किरदार तो नहीं कोई ऐसे खराब हो गया कि किरदार उनका पामाल हो गया, खुदा ना खास्ता. मैं ये सवाल पूछना था जेन्युइनली. ठीक है. अच्छा, जूनी ने अपने पत्ते घुमा दिए. अच्छा ओके यार, मैं आपको जूनी ने जो समरा है उसको ये बोला है कि डूड मैंने तो अब शादी नहीं करनी कभी. ठीक है. तो समरा ने बोला डूड अगर आप शादी नहीं करोगे तो फिर मेरा क्या होगा, जो मैं आपसे बात करूं कि मेरा बच्चा मैं क्या राहील ये वो फलां ढमाग ये वो. तो वो कहती है जूनी कि बस ज़रार मेरी ज़िंदगी है. तो समरा को आइडिया यही करती है, डालती है, और वो समरा को समझ लगता है कि मैंने आइडिया ये कंसीव किया. तो कहती है अगर मैं तुम्हारी ज़रार से शादी करा दूँ तो वो कहती है नहीं अच्छा मैं सोचूंगी. और इधर देख स्माइल करती है अपने कनाइविंग उसमें ज़रार के. तो ज़रार को फ़ोन आता है उसका, मिसेस मलिक का, कि तुम्हारा बच्चा कुछ वो बताने लगता है. ज़रार फोन रख देता है, हैंग अप कर देता है. हाँ, तो ज़रार को पता ही नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ. नेक्स्ट लेवल. तो ज़रार ना फिर जब देखता है ना कि उसकी बहन के साथ ये जुल्म हो रहा है और सब कुछ, और जूनी उसको फोन करके भी कहती है कि मेरे माँ बाप मेरी शादी कराने लगे, पता नहीं मैं तुम्हें क्यों फोन किया, लेकिन आई जस्ट कांट गेट ओवर यू और ये वो. तो ज़रार सोचता अगले दिन वो अपनी बहन को कहता है ठीक है जूनी से मेरी शादी करने के लिए तैयार हूँ. अच्छा हो गया है. हाँ, ये सब कैसे काफी डेवलपमेंट हुई है. जूनी के माँ बाप उधर चले, ज़रार के माँ बाप, इतनी डेवलपमेंट हुई है. किसी का बच्चा हो गया, किसी की शादी हो की, माइग्रेशन हो गई, ज़रार मान गया शादी को. और आप क्या चाहते हैं इसके उससे मजीद और भी कुछ हुआ है. अच्छा. ज़रार के माँ बाप चले जाते हैं जूनी के घर रिश्ता लेने, और कह देते हैं कि जी अब पुरानी बातें छोड़ें. और उन्होंने क्या कहा? वो राजा हैदर मेरे दोस्त उन्होंने मना कर दिया. उनके किरदार ने मना कर दिया. हालांकि जूनी चाहती है कि शादी हो. हाँ, मान जाएंगे अगले एपिसोड तक. बट ये है कि उन्होंने बेइज्जती करके निकाल दिया. और वो कहते हैं कि जूनी मेरी जान है, वो तो मना कर देगी. तो पूछते हैं जूनी से, जूनी बताओ तुम्हें करनी है या नहीं करनी शादी. जूनी कहती है जैसे आपकी मर्जी. और फिर वो जब चले जाते हैं तो मिसेस राजा हैदर की कैरेक्टर मिसेस राजा हैदर कैरेक्टर कहती है, तारा का जो किरदार है, वो कहती है कि यार आप सोच तो समझ के फैसला करते हैं, जूनी चाहती है कि शादी हो. तो वो कहते हैं नहीं, आई डोंट बिलीव इट, जूनी कैसे चाह सकती है. और इतनी देर में पता चलता है जूनी बेहोश हो गई. जूनी बेहोश हो गई अपने कमरे में. प्रेग्नेंट तो नहीं हो सकती ये, अब मुझे नहीं पता. काफी महीने गुजर गए हैं उसको गए हुए जुनैद को. ना के जुनैद बहरहाल ये हुआ. तो इंटरेस्टिंग एपिसोड हमारा अगले हफ्ते आप देख सकते हैं. ठीक है. मूविंग ऑन टू ट्यूसडे को और कौन सा ड्रामा आता है? ए मुश्तका. बस और हमने छोड़ना देखने छोड़ दिए ड्रामे. जी 3 ड्रामे आपके पास. तो पहले दोबारा की बात करते हैं ना, फिर ए मुश्तका. जी आमना, दोबारा की कैसी लगी आपको? जी दोबारा का ना प्रॉब्लम अब ये हो गया है हसन, प्रॉब्लम दोबारा इज एक्चुअली हैज हिट a midlife crisis. That was more dramatic than the entire episode. Let me just say that. We've been very fine fans of Dobara from episode 1.
मगर now in the 19th episode I would like to say that it is just like the 18th episode जिसमें कुछ नहीं हुआ, and it's actually the pace is now disappointing. It's really lagging. Nothing is developing. It's going around in circles. Characters के जो problems हैं वो भी circular हो गए हैं, एक मेजर डेवलपमेंट, repetitive हो गए हैं. एक मेजर डेवलपमेंट जी. माहिर ये मान गया कि उसने किस मकसद से शादी की, ये हमें नहीं पता था, हमें कंफ्यूजन थी पहले. ठीक है. ये एक मेजर मैं समझता हूँ कि एक है, बट इसके अलावा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ नहीं हुआ. ठीक है, माहिर मान गया और उसके वालिद साहब को पता चल गया है. वेरी अननेचुरल ऑफ हिम दैट ही 2 दिन की मेरू को मिले हुए उनको ज़्यादा लॉयल्टी मेरू के साथ है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा उसके साथ. अच्छे इंसान है ना बुनियादी तौर पे. यार बच्चे को उन्होंने रगड़ा दिया है पूरी जिंदगी, किस किस्म के अच्छे इंसान है. उनका दिल खराब हुआ है ना आजकल, उनको समझ नहीं नहीं, it doesn't add up. He's always been least concerned about this child. अब suddenly अगर वो धोखा दे भी रहा है तो वो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि उनकी किसी भतीजी के साथ उसकी शादी हुई है और वो धोखा दे रहा है. I mean, what does he care कि मेरू को धोखा है? I think वो However, the other development which may or may not happen, but जिस तरह मेरू डॉक्टर जहांगीर के साथ उनकी अपॉइंटमेंट करा देती है और उनको पिक कर लेती है और गाड़ी शाड़ी वो देखते हैं कि भाई बड़ा टेका है मेरू का, हो सकता है कि वो भी चुप हो जाएं और ना मेरू से कुछ कहें, बिकॉज ही वुड आल्सो टेक एडवांटेज ऑफ द रिलेशनशिप. ये हो सकता है, ये होगा. लेकिन वो देख भी लिया किसी और अंकल ने उनको मैंने देख लिया. वो अंकल जाके कहेंगे कि वो तीसरी शादी करने के लिए वो तैयार हैं. नीडलेस पे पता चलेगा कि नहीं ये तो उसकी माहिर की बीवी है. नीडलेस. नीडलेस. अच्छा, मैंने वो नोटिस किया जो आपने पिछली बार पॉइंट रेज किया था, तो और इंटेंसिफाइड इस दफा तो बहुत ज्यादा वो ग्लेरिंगली नजर आया कि बच्चों को नहीं कहते बेटा फलाने की बर्थडे कॉल कर लेना. अभी तक मुझे मूसा मुर्सा दोनों को कहना पड़ता है कॉल करके कि नानी की बर्थडे दादा की बर्थडे बेटा कॉल कर लेना. वो बेटा माहिर अब डैडी के साथ ताल्लुकात ठीक कर लो. इट्स वेरी मैटरनल. नहीं, वो जो हाथ लगाना था वो मैंने बहुत तो वो तो माथे पे ऐसे रख के और वो हाँ थोड़ा सा इधर होना चाहिए था बालों में. there are so many ways of showing intimacy. ना मैं इससे अच्छा था कि ना ही करते. इससे बेहतर था ना करते. इससे बेहतर बहुत मैटरनल था. ये बहुत मैटरनल था और मुझे लगता है कि उसको to not take it into a dubious or a shady light, they've gone the opposite direction. But why would it be shady or dubious? Amna, they married. No, before they were married. But now they're married. Now they're married. अब तो कोई रूम नहीं है ना dubious होने का या कुछ होने का, तो अब तो थोड़ा सा दिखा देते उसको. अफान के मसले चल रहे हैं, वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे. फुफ्फो यही है. इकोनॉमिकली ड्रिवन है ना सब कुछ. अफान को भी इस्लामी शहर कह रही है वापस जाओ. मैंने कहा शायद मोमेंट ऑफ नाइसनेस है कि वो कह रही कि यार तुम्हारी माँ ने शादी की, इट्स ओके, गेट ओवर इट. बट नहीं, इट्स ऑल फॉर द मनी कि वो दे देगी, उसके नाम सब कुछ कर देगी, वो कर भी देंगी. एहतशाम अंकल जो है वो अपने क्लिफ्टन वाले अपार्टमेंट में से पिंक एप्रन पहन के जो फोन करते हैं. हाँ, वो रेस्टोरेंट चला रहे हैं या वेटर हैं क्या हैं या शेफ हैं. रियली नथिंग दैट वुड होल्ड माय इंटरेस्ट इन दिस एपिसोड. ठीक है, बस इतना सा रिव्यू दोबारा का क्या करें. बेकार इससे ज्यादा तो आपने अमानत का रिव्यू कर दिया. बेकार एपिसोड थी ना वो तो. आप हर चीज को खींच सकते हैं. आप अगर दोबारा को खींचना चाहें तो खींच. दोबारा को कैसे खींचूं मैं, किस प्रीटेक्स्ट पे खींचूं? शाहरुख पीछे से मुंडी ला रहा, ना खींचे. पिछली 3 किस्तों से तो माहिर अस्पताल में जी. तो क्या अब वो अस्पताल से ही नहीं निकल पा रहा? 3 किस्तें होंगी, 3 हफ्ते होते हैं भाई. अगर खुदा ना खास्ता असल में किसी को गोली लग गई हो तो 3 हफ्ते में बंदा बाहर ही आ जाए. नहीं है, लेकिन दोबारा की दुनिया में 3 दिन ही है ये. बट हमारे लिए तो 3 हफ्ते हैं ना. नहीं, बट तो 3 हफ्तों में कहानी कितना आगे बढ़ी है, 3 किस्तों में कहानी कितना आगे बढ़ी है. इस बड़ा बड़ी भाई. एग्जैक्टली, दैट्स द थिंग. हम इतने खुश थे एक किस्त में कितना कुछ हो गया था, निकाह वाली किस्त में. उसके बाद से ऐसी नजर लगी दोबारा को कि it was not a good episode. दोबारा एक स्लो एपिसोड ऑफ दोबारा जी, और नॉट वेरी प्लीजिंग. no. मूविंग ऑन टू 2 एपिसोड्स ऑफ ए मुश्त ए खाक. जंगली जानवर. हमारी हीरोइन, अब आप सोचें, हमारी हीरोइन दुआ जंगलात में फिर रही होती है इधर उधर. दूर से उसको एक जंगली जानवर नजर आता है. कुत्ता. जंगली जानवर. अच्छा. एक मासूम सा कुत्ता जो दूसरी तरफ जा रहा होता है, जहाँ भी वो दूसरी तरफ रहा होता है, उसको देख के वो एक ब्लड कर्डलिंग स्क्रीम करती हैं और फिर भागती 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 वो सीधी मुस्तजाब की बाहों में टकरा जाती हैं. जो कि सूट पहने हुए. सूट पहने हुए दिन के वक्त छुट्टी के दिन जी. उन्हीं जंगलात में फिरा था. उन्हीं जंगलात में फिरा. कैसे हुआ ये?
बताना चाहेंगे आप? है बड़ा स्मार्ट वैसे, उसने जो साइकी रिवर्स की है ना दुआ पे, वो मुझे अच्छी लगी वैसे. यार कैन आई से समथिंग अबाउट फिरोज? I think he's a very good looking boy. I think you're just very fond of him now. No. I don't know what's happened. I'll tell you. I think I need to talk to Firoz and ask him कि हुआ क्या you है. can, हाँ. you can. I think मैं जो जहाँ पे जाना चाह रहा हूँ ये बात, Firoz is a very good looking boy. जी. And he's got great presence on screen. जी. I think that these characters don't do justice to him. ये मैं सोच रहा था. एक उनका सीन था बड़ा अच्छा जब वो दुआ बस पे चढ़ के जाती है, गालिबन इसी के बाद था. And you know he's wearing his glasses and he Glasses बड़ी अच्छी थी, मैंने ये Audi के सामने खड़े. He is hero material. I mean, this is what you call a hero. Yeah. You know, and so in that moment, But Mustajab is not hero. Mustajab, obviously, I'm talking about Feroz Khan, the actor. So I was thinking, यार कि you put Feroz on the big screen. उन्होंने एक फिल्म की थी, वो unfortunately नहीं चली है उसका. दूसरी का हम इंतजार कर रहे हैं. दूसरी का हम इंतजार कर रहे हैं, उसका ट्रेलर वो अच्छा भी था. But I was like, you know, जो हम अक्सर बात करते हैं हीरोज की जो स्क्रीन के ऊपर नजर आते हैं, प्रेजेंस है, he's got all of that. अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लगता है कि जिस तरह के वो किरदार टीवी स्क्रीन के ऊपर निभाते हैं, वही जैसे उस दिन हम महानिया के बारे में बात कर रहे थे, इनजस्टिस है ना फिरोज के साथ भी किसी हद तक. बहरहाल मैं उनसे अभी रिसेंटली मेरी मुलाकात हुई थी एक इवेंट पे, बहुत लंबी तो नहीं थी, बट मैंने देखा कि जो जिस तरह से लोगों का प्यार वो समेट रहे हैं, दैट इज वेरी रियल. कल आपने मिले उनको प्रीमियर पे? कल मैं नहीं मिला प्रीमियर में, मैं तस्वीरें देखी उनकी. मैं कहा ये क्या हुआ, मुझे तो पता भी नहीं था. I don't know. I think he came and left after the red carpet maybe. Probably. Yeah, so again with Mustajab, that scene when he's pretending to dua, I think he did a good job there. He did. हाँ, वो अच्छा था उनका. लेकिन जब वो मुस्तजाब बनते हैं ना, that is where I think that there is a lapse. लेकिन reverse psychology उन्होंने चलाई बड़ी सही है. बिल्कुल सही चलाई है. हाँ. क्योंकि दुआ तो फिसल गई है. हाँ. उन्होंने वही बात की है जो कि दुआ को दिल को लगे. हाँ. He's manipulating her very cleverly. हाँ, वो that's good writing there. The twist. Good writing, yeah. The twist and the fact कि वो कहते हैं कि मैं अब मैंने खुदा से दुआ की कि मुझे कहीं किसी तरह तुम्हारी जिंदगी में ले और मैं यहाँ आया और तुम मेरी बाहों में आ गई. तो ये तो एक बड़ा अच्छा डायलॉग था जो कि आई सपोज कि ऑब्वियसली मुस्तजाब एक्चुअली जब रिफॉर्म होगा तो बड़ा वो उसकी रेलेवेंस होगी. उसने कहा कि जब मैं इनके पास गया तो इन्होंने तो नहीं पूछा मेरे से कि मेरा फेथ पहले क्या था, या मैं कौन था, या मैं क्या था. Nobody asked me anything. He didn't ask me. तो तुम क्यों मुझे जज कर रही हो इस मामले पे? उन्होंने तो मुझे एक्सेप्ट किया. उन्होंने बोला आओ. तुम कौन होती हो ये कहने वाले कि नहीं मुझसे दूर चलो. दुआ भी सोच में पड़ गई. दुआ ऐसी वैसी सोच में पड़ी. दुआ कहती बात तो ठीक कर रही है. दुआ का तो बिल्कुल उसने बिल्कुल he's messed with her head completely. But एक सीन था जो घर में अपने जाए नमाज पे बैठा था, वो क्या था? मैंने ये सोचा है सीन पे, मुझे इसकी समझ इसकी लॉजिक नहीं बनी. माँ के सामने भी प्रिटेंड कर in the house, yeah. मुझे इसकी लॉजिक और वो सीन नहीं आया जो हमने पिछले एपिसोड के प्रोमो में देखा, एंड में प्रोमो में देखा था. माँ कहती है तुम इस तरह नकली इबादत करके दुआ को तो किसके बाद था? किसके बाद था? नमाज के बाद. नहीं बोला उसने. कब बोला उसकी माँ ने? मैंने तो नहीं सुना. इसकी माँ ने नहीं बोला वो वाला सीन. मुझे लगता है वही सीन था. बट हाँ, मुझे भी इस चीज़ की लॉजिक नहीं समझ आई कि वो ही इज प्रिटेंडिंग टू बी फेथफुल एंड रिलीजियस बट ही इज नॉट. तो कमरे में क्यों प्रिटेंड करेगा अपने? हाँ, कमरे में बैठ के जाए नमाज पे बैठा हुआ है. नहीं. फिर एंड में कहता है ओके प्रेयर मैट. ओके प्रेयर मैट वाज क्यूट. अच्छा, एक और सवाल पूछना है आपसे. मुझे एक और सवाल है जो बार बार ये ना, आप तुम्हारा फेथ और मेरा फेथ, वो बड़ा अजीब था. ये ऐसे मैं आपको पूछूं, आपने प्रेयर करी आज? हाँ. आपने प्रेयर पढ़ी आज? But he's from America ना. That's why he's saying faith. Yeah, वो भी कह रही है ईमान, तो वो भी नहीं कह रही, वो भी फेथ ही फेथ कर रही है. वो भी फेथ, वो क्योंकि वो भी उसको समझाने के लिए करी ना. वो इतनी है टीचर. तकी को बहरहाल वो सही जवाब देती है कि भाई. तकी के बारे में आपसे सवाल पूछता है. दाई जो कि इसका भाई है, और वो कहता है कि तुम्हारे भाई होने की हैसियत से मैंने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तुम्हारा. हाँ. तो वो कहता है कि माना के दाई जो है, माना के जो तकी जो है वो निकम्मा है, किसी काम का नहीं है, फ्यूचर भी उसका ब्राइट नहीं है, जायदाद भी नहीं है, दौलत भी नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं है. वो सब कुछ तो है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये जिनके पास ना दौलत हो, ना जायदाद हो, ना फ्यूचर ब्राइट हो, कुछ हो, उन सब के घरों में स्विमिंग पूल होते हैं?
माँ बाप का है ना सारा। नहीं, उसने कहा कि कोई जायदाद तो माँ बाप ही की होती है ना भाई। अब वो कोई डायलॉग की तुक नहीं था। वो क्या था कि फ्यूचर भी ब्राइट नहीं, उसने कहा कि इतना निकम्मा है कि इसका फ्यूचर भी, इतना रगड़ दिया बेचारे को तकी को, इसका फ्यूचर भी ब्राइट नहीं। डिजर्व दैट। वो अच्छा खासा खाते पीते घराने का। एग्जैक्टली। उसकी माँ अपने आप को भी हम कहती है, उसको भी आप कहती है, वो नवाबी खानदान की है वो। हाँ जी। बहरहाल उनका मैंने देखा वो मुकद्दर में भी अपने आप को हम कहती हैं। वो मेरे ख्याल में उन्होंने डिसाइड किया है कि वो कोई भी किरदार निभा रहे हैं, थर्ड पर्सन में अपने आप को वो हम कहेंगे। लेकिन तकी ये डिजर्व नहीं करता था कि उसकी ऐसी डिस्क्रिप्शन हो। बस उसको एक गंदी सी करोला दी हुई उन्होंने 98 मॉडल की। हाँ। बाकी सब तो 98 नहीं, खैर एक्चुअली 2003 की। बाकी तो सब ठीक है। उसके घर में स्विमिंग पूल है भाई। बिल्कुल। आमना, आपके घर में स्विमिंग पूल है? जी नहीं, मेरे घर में भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो दूसरी चीज है जो हम बार बार कहते हैं, जब आप किसी को फोन करें तो आगे से उसकी हेलो करने का इंतजार करें। इसका मतलब है कि दाई तकी के बारे में सही कह रहा था कि ये बेवकूफ है। बेवकूफ है यार, इतना बेवकूफ, इतना तो कोई भी बेवकूफ नहीं होता कि इजहारे लव कर रहा है वो। हाँ, इजहारे लव ये पता किससे बात कर रहा है उसने, ये किए जाए, बोली जाए। घर कहता है मैंने बड़ा अपने दिल से किया, लेकिन आगे से उसने जवाब ही दिया मुझे। बिल्कुल शायद वो नाराज हो गए। मतलब अच्छा, मैं सोच रहा था फ्रॉम एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये जरूरी इसलिए था कि मुस्तजाब ये सुने। हाँ, मतलब आपने किसी को तो फड़काना है ना। वी नो, मैंने तो आज ट्वीट भी किया था कि बिटवीन दाई एंड तकी मुस्तजाब के हाथों कौन मरने वाला है। मुस्तजाब दोनों में से किसी को नहीं मारेगा। नहीं मारेगा। हमने ओएसटी में एक मुस्तजाब के हाथ में खून वाला कुर्ता, दोनों मर जाएंगे और उसका शक मुस्तजाब पे जाएगा, और मुस्तजाब पूरी अपनी उम्र फिर उसमें गुजार देगा कि मैंने नहीं मारा, गिल्ट में कि यार मैंने मारा नहीं है, मेरी वजह से ये मर गए। नहीं, इतना कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ। वो रिफॉर्म होगा कैसे बना? अगर वो मार दे तो फिर कैसे रिफॉर्म हो? दुआ मरेगी। दुआ को मार देगा? हाँ, दुआ को नहीं मारेगा, दुआ मर जाएगी। दुआ मर जाएगी, एक्सीडेंटल डेथ। दाई को मार सकता कुछ होगा तो कोई एक दिनों में से तो एक बार। दुआ ने ये कह दिया कि तकी मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती। आई कांट चीट ऑन यू। आई कांट चीट ऑन यू। आई एम स्टिल इन लव विद माय एक्स। आई एम स्टिल इन लव विद मुस्तजाब। अच्छा, मुस्तजाब की समझ नहीं आई। अच्छी बात की दुआ ने मुझे। दुआ करने ऑनेस्टी का इज़हार किया, हम इस बात को रिस्पेक्ट करते हैं। बट मुस्तजाब के साथ वो बैठ भी गई। अब वो ना महरम है मुस्तजाब उसके लिए, तो वो क्यों मतलब बैठ गई? वो भी है तकी। हाँ, ये आपने बात ठीक की। ऐसा भी क्या है, बैठी है ना साथ, ठीक है। नहीं, और उसने हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसने छुड़ा भी दिया। लेकिन मुस्तजाब की ये एक तरफ मुस्तजाब नो की मसला है। वो देखें, वो अब साइको से स्टॉकर हो गया है। ये मैं कहने लगा था, एक तरफ अगर वो अब ये पुट अप कर रहा है एक्ट के यार, पुट ऑन कर रहा है एक्ट, पुट ऑन कर रहा है एक्ट के यार मैं रिफॉर्म हो गया हूँ और मैं अब फेथ की तरफ चला गया हूँ, फिर भी हरकतें वो वही कर रहा है। तो वो सोच नहीं रहा कि दुआ विल सी थ्रू इट, एंड शी इज नॉट। Obviously he knows Dua better than us. Well, that's a lapse, I think. Yeah, he can't change his personality. जाके उसको मुक्का मार दिया उसने। उसको इसकी कैरेक्टर के बिल्कुल एन मुताबिक था वो। Exactly, तो फिर रिफॉर्म का हो रहा है। टाइम लगता है ना, आप फेथफुल होने में टाइम लगता है। आपने वो तो गए, आपने फेथ तो अडेप्ट कर लिया, लेकिन उसको समझने में और पूरा तो दुआ विल गिव हिम बेनिफिट ऑफ द डाउट, उतारने में उसको चाहिए। तो दुआ विल गिव हिम, and she is giving. दाई को शट अप कॉल दे देना कि शट अप। हाँ, दाई कोशिश कर रहा है उसको बताने की कि भाई 2 दिन में कोई नहीं बदलता। इतनी जल्दी से का मौसम नहीं बदलते, मौसम नहीं बदलता है। हाँ, वेल डन जी। वो जो फादर हैं उनके जी, वो कह रहे हैं मैं जैतून के पौधे लगाने लगा हूँ आजकल इन जैतून। हाँ जी, उनकी अपनी दुनिया एक, वो यहाँ गाजरे उगा रहे हैं या मूलियां उगा रहे हैं, और जैतून के तरफ चले गए। विनयार्ड उनका जो है, उनको पता ही नहीं है कि भाई क्या हो रहा है यार। बताने के लिए कि तकी इस काबिल नहीं कि इसको बेटी देंगे। हाँ, इसका फ्यूचर ही नहीं है, क्योंकि वो जैतून लगा रहे हैं भाई। जैतून तो बड़ी एक्सपेंसिव चीज है आजकल, तो चल रहा है ना, ऑन है। उन्होंने कहा इन है आजकल जैतून जी। तो वो अच्छा है ना, काशकारी में उनका। एक बार मुझे याद आया 2-3 किस्तें पहले, वो पूरा उन्होंने पूरी इस बात पे दोहराई बात कि यार वो दुआ की हेयरिंग है कोर्ट में जी। तो वो बड़ा अपसेट होता है दाई कि हम उम्रे पे जा रहे हैं तो मैं हेयरिंग मिस कर दूंगा, शिट क्या होगा। अब बड़ा अपसेट होता है, सैड होता है, बड़ी कॉन्वर्सेशन होती है। वो कहती है दाई डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके एंड एवरीथिंग, अल्लाह विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, डोंट वरी यू गो, तुम उम्रे पे जा रहे हो। सारा पूरी ये कॉन्वर्सेशन हुई। दाई आ जाता है वापस उम्रा करके, सब कुछ होता है, हेयरिंग होती है कोर्ट की।
कोर्ट की हियरिंग पे जाने के बजाय कोई ऑल पार्टीज उस पे चला जाता है, ताजर यूनियन पे। और मेरी तो आज ताजर यूनियन की मीटिंग है, मैं तो वहां जा रहा हूँ। जाऊं क्योंकि वो शुतुरमुर्ग की फार्मिंग कर रहा होता है। पता नहीं कहाँ से मुझे याद आ गया, आपको पता है? पाकिस्तान में शुतुरमुर्ग की फार्मिंग होती है। अच्छा, हाँ। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बताई। तो ये कहाँ जाते हैं शुतुरमुर्ग इतने सारे? मुझे नहीं पता, एक्सपोर्ट हो जाते हैं। पीकॉक्स। पीकॉक्स नहीं, ऑस्ट्रिचेस। शुतुरमुर्ग पीकॉक होता है? नहीं भाई, तो पीकॉक क्या होता है? मोर है पीकॉक तो। क्या हो मोर, गया है? शुतुरमुर्ग इज ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग इज ऑस्ट्रिच। हाँ। हाँ, ओके। व्हाट्स अ टर्की इन उर्दू? आई डोंट नो। Maybe that's शुतुरमुर्ग। नो, शुतुरमुर्ग इज ऑस्ट्रिच। Are you sure? हाँ हाँ, मैंने उसकी फार्मिंग पे पर्चा पढ़ा हुआ है पूरा। आपकी जिंदगी में और कोई काम नहीं है? शुतुरमुर्गों की फार्मिंग पे आप पेपर पढ़ी? मैंने एक दफा पढ़ा था कैसे शुतुरमुर्ग की फार्मिंग। Why would you do that? I don't know, I don't ask. For this particular reason कि आप ना बता सकें आपको पाकिस्तान में शुतुरमुर्गों की फार्मिंग होती है। जी। ठीक है जी। और क्या आंटी कह रही थी अपना जो है हमारी मम्मी उनकी मुस्तजाब की जी। वो कहती हैं तुम इतना इजी ना लो इस बात को कि तुम दुआ का फेथ कर लोगे, मैंने तुमसे इतना मोहब्बत करती हूँ, मैं नहीं केस में कोर्ट में झूठी कसम खा सकी। हालांकि तुम्हारे लिए एक सेकंड के लिए मुझे लगा वो कहना चाह रही तुम डिजर्व ही नहीं करते थे कि मैं तुम्हारे लिए झूठी कसम खाऊं, लेकिन उनका ये था कि भाई मैं नहीं, ये रिलीजन बड़ा सेंसिटिव इशू है तो तुम उस पर डोंट बेट ऑन इट कि वो जो है वो तुम्हारी बातों में आ जाएगी, क्योंकि वो ठीक कह रही है। रिलीजन से और कोर्ट से याद आया, आपको याद है आखिर कब तक की जज साहिबा जो थी? हाँ वो मिली कल। हाँ, वो कहती मैं जज थी आखिर कब तक में, तो मैं आपके रिव्यूज देखती हूँ। मैं कहा आप तो पहचाने नहीं जा रही, कहती हाँ आप लोग बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे रिव्यूज में होते हैं, वो बहुत फर्क थी ऑब्वियसली। वो काफी फर्क लग रही थी। जी, कमिंग बैक टू जी, तो और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे मुश्ताक खान के बारे में? नहीं, भाई यही चल रहा है वहाँ पे। दाई और उनकी जो वाइफ है मिस्टर एंड मिसेस दाई जी, तो मिसेस दाई गई वहां पे अपने ताबीन गई भाई से बात करने, भाई ने ओके करा दिया, फिर वो दुआ ने आगे ताबीन को मना कर दिया, तो ये सारी सिचुएशन चली। मुझे याद है एकदम मैं वो फ्रूट केक खा रहा था जहाज में जब मैं देख रहा था, मजे का था। गुड, मजे का। हाँ, भूख मुझे बड़ी लग रही थी उस वक्त, तो वो सीन चल रहा था, तो वैसे मेरे जहन में आ गया। ठीक है, तो ये था। और कुछ आप क्या कहना चाहेंगे मुश्ताक खान के बाद? आपको तो बेसिकली बॉटम लाइन आज के रिव्यू की है, दाई किसी को भड़काएगा, दाई नहीं मुस्तजाब किसी को भड़काएगा, दाई को या इसको लड़के को, दूसरे को, तकी को। तो आप लोग बताएं आपको क्या लगता है कि मुस्तजाब किसको भड़काएगा, और ये मुस्तजाब असल में जब रिफॉर्म होगा, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग दैट्स द पॉइंट ऑफ द होल ड्रामा, तो वो किस मकसद के तहत रिफॉर्म होगा? क्या आया ये मर जाएगी हमारी बहन दुआ, या दाई मरेगा, या तकी मरेगा, क्या होगा? तो अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आप पहले बादशाह बेगम के बारे में बात करना चाहती हैं या पहले आप बज्जात के बारे में बात करना चाहती हैं? बज्जात के बारे में। पहले बादशाह बेगम आया था तो पहले बादशाह बेगम के बारे में बात कर ले। मतलब देखिए क्या कहे बंदा। अच्छा हाँ, बादशाह बेगम जी। क्या कहना चाहिए? फर्स्ट इंप्रेशन क्या था आपका? फर्स्ट इंप्रेशन बताएं। फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी। आई लाइक द प्रोडक्शन, आई थॉट इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग के उसमें जो पूरी उन्होंने हवेली दिखाई दी है। क्या जगह का, फिक्शनल जगह का क्या नाम होता है? समथिंगपुरा, मीरनपुरा या कोई उनका समपुरा, और उसकी मीरानपुरा या पता नहीं, उसके अंदर जो हवेली होती है वो सेटिंग वाज वेरी ग्रैंड, इट वाज वेरी डिफरेंट, इट वाज फ्रेश। हमने वो घर नहीं कहीं देखे, वो मीर हाउस नहीं था, वो घर नहीं था जो जिसमें हम कहाँ के सच्चे थे शूट हुआ और अब दोबारा हो रहा है और अब बज़ात भी हो रहा है। इट वाज डिफरेंट, तो ये मुझे अच्छा लगा कि इट वाज वेरी फ्रेश, प्रोडक्शन वाज वेरी गुड। पहला सीन तो ऑफ कोर्स वाज द क्लबिंग सीन, तो मुझे लगा फिर ये बोल्ड स्टेप्स भी लेगा ड्रामा, बिकॉज ये पहले सीन में आपने दिखा दिया कि जो हीरोइन और हीरोइन की छोटी बहन क्लबिंग कर रहे हैं, तो आपने एंड शी इज ड्रंक एंड शी इज आल्सो हाई, so दोनों चीजें आपने दिखा दी, so that means that you're going to take bold steps in the drama. I like the music. I think the जो गाना है ना इसका OST है या जो बैकग्राउंड में बज रहा है, I really like it. I think it's got a good vibe. मैं अभी तक मैं absorb नहीं कर सकी इसको, मुझे अच्छा लगा वो। ठीक है, उसका क्योंकि एक लेंथियर वर्जन भी हमने देखा, I think पंजाबी में। अच्छा, so I like that. I enjoyed that. So पहला आपका impression ये है कि the production quality is good. Is good. The production quality is good. मुझे देख के ये लगा कि this is
kind of a novel idea for the TV screen, for the Pakistani TV screen, and that I might enjoy watching it. If it is executed properly, goes without saying. going ahead. Of course, क्योंकि of अभी course. पहली किस्त है, तो जो premise उन्होंने lay down की है वो certainly interesting है. एक साहब हैं जिनके 2 घराने हैं, एक शहर में जी. और एक गांव में. शहजाद नवाज is playing पीर शाह. जी, पीर शाह का जो कैरेक्टर है, he is the patriarch और उनकी 2 बीवियां हैं. समन अंसारी is playing leading 2 lives. हाँ? एक अपनी बेटियों के साथ रह रहे हैं शहर में जी. और उनकी जो दूसरी बीवी है समन अंसारी इज प्लेइंग करंट बादशाह बेगम, जिनको सब कह रहे हैं, है ना? जी. जी. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात अब ये मुझे राफिर राशिदी जो प्रोड्यूसर है उन्होंने ये भेजी हुई थी इन्फॉर्मेशन. सो समन अंसारी इज प्लेइंग हाकिम बी, द केयर टेकर बादशाह बेगम. जी 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 जी. एंड फुफ्फो टू ऑल किड्स. जी. So this is something I didn't know. She's the wife. She's not the wife. She's She's a sister. ठीक है. तो ये फुफ्फो हैं इन सारे बच्चों की. Her role is to govern. All needs to be governed, keeping old traditions intact. She's conniving and manipulative and wants the Bacha Begum Gaddi for herself that eventually is handed over to Zara. She's the puppeteer and controls all threads of Haveli. And she's quite a demonizing character. जो पहले सीन में आप देख लेते हैं कि भाई ruthless है वो, और एक बेचारी प्रेग्नेंट औरत जो पहली दफा आती है उसको कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि बच्चा लेके मर्द लेके ज़नान खाने में आई हो, तो ऑफ विद हर हेड एक किस्म का. उस सीन के बारे में आपका क्या कहना है? I think it establishes her as somebody who has absolutely no qualms knocking somebody off or bloodshed or whatever. I think on paper it was a very powerful scene. हाँ. उस एक सीन में मुझे लगा कि एग्जीक्यूशन फॉल्टी थी. Really? मुझे इम्पैक्टफुल नहीं लगा वो, जितना इम्पैक्टफुल होना चाहिए था. मुझे थोड़ा सा कैरिकेचरिश लग गया वो. Okay. मुझे नहीं पता क्यों, वो शायद उनकी परफॉर्मेंस, समन अंसारी साहबा की बात नहीं कर रहा, उनकी तो बहुत अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस है, बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है, और मैं बड़ा मुझे उनका कैरेक्टर देख के आई एंजॉयड इट कि बड़ा उनका स्ट्रॉन्ग एक मेट्रियार्क का जो एक किरदार वो निभा रही है. बट आई थिंक जो दूसरे एक्टर्स थे उनकी वजह से शायद, या जो डायरेक्शन थी उस पर्टिकुलर सीन में, या आई डोंट नो, जिस तरह वो क्रॉल होते हुए गई है तो थोड़ा सा मुझे वो एमेच्योरिश लग गया. बट वो ऑन पेपर इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक सीक्वेंस टू एस्टैब्लिश हाकिम बी एज द यू नो वेरी रूथलेस बादशाह बेगम. हाकिम बी मींस बिजनेस. या एब्सोल्युटली. लेकिन फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे रहने वाले अक्सर लोग ऐसे ही हैं, रूथलेस टाइप. जो सेकंड कैरेक्टर हमें नजर आता है, फरहान सईद की एंट्री जो होती है, वो भी अपने पहले इंट्रोडक्शन में ही एक बंदे को भड़का देता है. अपने इंट्रोडक्शन में पहले वो नमाज लीड करता है जी, और गाड़ी से उतरते हुए पहले वो गन अपनी रखता है जी, गन रखता है, जाके जाता है, चल के जाता है और नमाज लीड करता है, और फिर वापस जाता है और बंदा भड़काता है. और बंदा भड़काता है किस बात पे, कि जो कैसर है जो प्लेड बाय यासिर हुसैन, कि गद्दी तो उसकी कोई इस तरह की कोई बात होती है कि वो, मैं वो तो माफ कर दूं, अपनी बेइज्जती तो माफ कर दूं, गद्दी की कैसे माफ, गद्दी की बेइज्जती तो भड़का दो, तुम्हारे बीवी बच्चे हमारी जिम्मेदारी, हम तुम्हारे बीवी बच्चे. I liked Farhan in this role. हम उसी दिन बात कर रहे थे कि he usually plays the hero and romantic hero and थोड़ा सा ruthless किरदार में उनको देखना कैसा लगेगा. तो I think पहली किस्त से तो बड़ा अच्छा उन्होंने अपने आप को establish किया. और एक हमें उनका लव इंटरेस्ट तानिया हुसैन में भी नजर आया. लव इंटरेस्ट है या बुरी नजर डाली है ये नहीं पता. म्यूजिक पीछे इस तरह का चल रहा था कि लव इंटरेस्ट टाइप वाली फीलिंग आई मुझे. ये एक इंटरेस्टिंग था. अच्छा, मुझे यासिर हुसैन की एंट्री बड़ी अच्छी लगी. I think he looks good also. और जो थोड़ा ओवर ब्लैक एंड आईज नहीं लगी, वो बाद में हल्की हो गई थी. ओवर तो थी वो, होती, बट आई थिंक वाओ करके जो चलती है बिल्ली की आवाज, that's part of his look. एक चीज ये कि I'm not complaining, obviously यासिर का अपना thought process होगा इसके लिए. मुझे ऐसा लगा कि when he'll talk he'll have an accent or something. Like you know he'll have some sort of like you know quirk, कोई quirk होगा उनकी आवाज में या कोई डायलॉग डिलीवरी में. अभी तक वो नहीं नजर आया. अगले एपिसोड के प्रोमो में उनका जो मैंने देखा सीन, वो थोड़ा सा है उस तरह का. अच्छा. बट अभी जब उनकी इंटरेक्शन हुई शाहजेब के, पीर शाहजेब के साथ, मुझे ये लगा कि वो काफी वो थी, फ्लैट थी थोड़ी. फॉर मी द सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस ऑफ दिस एपिसोड वाज एक दो थी. एक तो कोमल मीर डिड रियली वेल एज जहांरा. I thought for a young girl it was. I think Zara is Jahara, this is Roshan. रोशन आरा, हाँ रोशनी, रोशन आरा. अच्छा था वो. दूसरा यार अबुल हसन.
I thought that manic character that he's established with the bird and a real bird. and the real bird, और मैंने कहा I hope कि bird ना मरी हो, पता चला नहीं मरी थी. कबूतर जो था वो dove था कि कबूतर था? We don't know. मनु नहीं dove थे कबूतर दे मनु नहीं फर्क. It was a pigeon, I think. What's the difference between a dove and a? One is a pigeon and one is a dove. There are two different breeds of birds. They look alike, no? जैसे मुर्गा और कौवा दो अलग-अलग breeds हैं. नहीं, pigeon और dove की शक्लों में विजिबल ऑब्वियसली ज्यादा फर्क नहीं होता, तो आपने पूछा इसीलिए कि पिजन था या डव था? पिजन था. ओके. व्हाइट पिजन था. डव ग्रे होता है. ओके. जी. I thought it had very good impact. I thought that in that little 2-minute scene with the pigeon, he establishes himself as manic, chaotic, disturbed, ruthless. मुझे पर काटने लगा था. His eyes were acting. His eyes were acting. He was very good. That's very good. Well done, Abul Hassan. His eyes were acting, and we've seen him in Ghisi Piti Mohabbat. उसको भी हमने कहा था he's a good actor. He's got good presence. यही बात है ना. अब देखें घिसी पिटी मोहब्बत में उनका एक छोटा सा एक किरदार था. अब उन पे चांस लिया, रिस्क लिया और उनको भी ये जिम्मेदारी सौंपी कि यार आप डिलीवर करें. और मुझे लगता है कि पहले सीन में उन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर किया और मुझे उम्मीद है कि आगे भी वो अच्छा ही डिलीवर करेंगे. आप जो इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात कर रही हैं, मुझे अली की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी. अली रहमान खान, उनको हमने लापता में अभी रिसेंटली टीवी पे देखा था. बट अली का ये किरदार मुझे ऐसा लगा कि दिस वाज रिटन फॉर अली. दोस्ती छोटी से लेकिन इंटरेस्ट बड़ी में. हाँ, और फिर जाके बाप के साथ भी इंटरेक्शन. सो अली ने वो अच्छा निभाया और उसके जो किरदार के जो तीनों के साथ इंटरेक्शन थे, जारा के साथ अलग था, रोशन आरा के साथ अलग था और फिर बाप के साथ अलग था. सो वो आपको लगता है कि यार दिस गाय इज अप टू समथिंग. इतना सीधा नहीं है जितना ये लग रहा है. एंड देन कमिंग टू जारा playing Jahara. हाँ. आपको इंग्लिश पोइट्री कैसी लगी? मुझे डिलीवरी अच्छी लगी ज़ारा की. बहुत अच्छी एलोक्वेंस से एक नजर आ रही थी उनके अंदर जो रिक्वायर्ड थी. और इंग्लिश पोइट्री थोड़ी सी मतलब हमें पता है कि वो नहीं, पोएम वो बड़ी अच्छी थी. वो बड़ी सिग्निफिकेंट पोएम थी कि उसमें उन्होंने कहा है कि जो मेरे रूट्स एंसेस्टर्स की भी बात है, तो मैं तो एक जिंदा लाश की तरह चल रही हूँ विद सो मच बैगेज. And I want to break. But मेरी एक सजेशन ये है कि उर्दू सबटाइटल चला देते अवाम के ज्यादा लोग अंग्रेजी. मुझे लगा कि इंग्लिश में ये पोइट्री बोलने की जरूरत नहीं थी, उर्दू में होती तो तब भी अच्छा था, शायद ज्यादा इम्पैक्ट होता उसका. बट शायद यही रीजन है कि वो अपने जो मगर दिखाना चाह रहे हैं कि ये बहुत अर्बनाइज्ड है लड़कियां दोनों. हाँ, वो तो है ना. अब कोमल मीर की आपने बात की, आई थिंक उनकी भी अच्छी अदाकारी थी और उन्होंने जो अपना किरदार एस्टैब्लिश किया अपने आप को. ड्रेस पहन के वो जो फिर रही हैं तो उन्होंने एस्टैब्लिश ये किया कि ये कंप्लीटली अर्बनाइज्ड है. आई थिंक इंग्लिश पोइट्री भी पढ़ने का इनका यही मकसद था. हाँ बिल्कुल, इनके रूट्स के साथ कुछ. और ये दोनों बहनों की आपस में लगती है. मतलब जारा का जो किरदार है जहाना वो फिर भी बेहतर है. वो नहीं मदरली थोड़ा सा मदरली है, लेकिन छोटी वाली जो है वो छोटी वाली है तो वो अच्छा है. कोमल ने अच्छी एक्टिंग की आई थिंक. क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं मैंने तो आपको कहा है कि आपको अबुल हसन एंड कोमल बोथ डिड इट वेरी वेल इन दिस एपिसोड. दोनों ने अच्छा काम किया. हमजा सोहेल को अभी हमने फिलहाल इस किस्त में नहीं देखा. परफॉर्मेंसेस हसन सारी अच्छी थी. एक तो प्रोडक्शन अच्छी थी, ऊपर से परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी. अब वही बात है, उन्होंने दे बहुत कुछ दिया है इस एपिसोड में. There is a lot to play around with and I hope they can now sustain it. They can do justice to it. Yeah. अब असल कहानी है कि अगर आप बोलेंगे जी पहली किस बादशाह बेगम की आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, मैं तो बोलूंगा जरूर देखनी चाहिए. बिल्कुल. आमना भी कह रही है आपको कि जरूर देखनी चाहिए. प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है और प्रेमिस बहुत अच्छा है. प्रेमिस ये है कि भाई बच्ची हो जैसे कैसर की जो है कि बादशाह बेगम वो बनेगी. अब हमें क्योंकि वो थैंक्स टू राफिज मैसेज वी नाउ नो कि वो एक्चुअली फुफ्फो हैं. और गद्दी जो होती है वो एक्चुअली एक फीमेल के पास होती है. और फीमेल तब होगी जब इन दोनों में से शाहजेब और कैसर में से किसी की बच्ची होगी. तो कैसर जो है वो कहता है कि हाँ, तो कैसर कहता है कि बच्चा नहीं बच्ची. वो कन्विंस है कि उसकी बेटी पैदा हो. और अगर कैसर की बेटी पैदा होगी तो नेचुरली वो बादशाह बेगम. Just like Ishrat's parents. Just like Ishrat's parents. Just like Ishrat's parents. तो वो चाहता है कि उसकी अगर बच्ची होगी तो ऑब्वियसली वो एयर मिल जाएगा उसको. और जो शाहजेब का किरदार है वो अब इसी वजह से शादी करना चाहता है तानिया के किरदार के साथ. और शाहजेब का किरदार नहीं, शाहजेब शादी करना चाहता है तानिया के किरदार के साथ. और वो जाके अपने उसके बाप से मांग भी लेता है कि जी मुझे शादी करनी है. तो बाप कहता है या तो तुम्हारा बाप इसका करेगा या बादशाह बेगम से करो. वो भी इंटरेस्टिंग सीन था बिटवीन शाहजेब एंड बादशाह बेगम. लाइक यू नो पहले वो स्वीट और अच्छा बन रहा होता है और फिर वो आगे थोड़ी तड़ी भी लगाता है. बादशाह बेगम भी तड़ी लगा देती है आगे से. वो नहीं बात आएंगी. तो बात ये भाई कि अच्छा प्रेमिस है. अब सिर्फ ये है देखना
कि इसको जस्टिस कैसे किया जाता है। खिजर इदरीस ने डायरेक्ट किया है, लापता उन्होंने डायरेक्ट किया था पिछली बार, तो इसलिए सिनेमेटोग्राफी और वो जो विजुअल्स हैं, फ्रेमिंग है, बहुत अच्छी हुई है, मजा आ रहा है देखते हुए। और लिखा साजी गुल ने और राफे राशिदी ने प्रोड्यूस किया है विद मोमिना दुरैत। तो अच्छा एक एडिशन हुआ है वीक वाले ड्रामों में जी, बिल्कुल। सो आप लोग भी जरूर देखिएगा, और अगर आपने देख लिया तो आप अपना फीडबैक बताएं। आप बताएंगे आपको आप क्या समझते हैं, आपको क्या कैसी लगी पहली बादशाह। हम छोड़े, आप बताएं जी। मूविंग ऑन टू द सेकंड ड्रामा ऑफ द वीक, जो नया ड्रामा शुरू है, एंड 2 एपिसोड्स ऑफ बदजात। मुझे तुम अभी भी पसंद हो। फर्स्ट इंप्रेशन आपने बदजात देखने का, पहला इंप्रेशन? ड्रामेटिक, as with all Jio dramas, ड्रामेटिक, over the top ड्रामेटिक जी। अब डिटेल में आप बताएं। डिटेल में मैं ये बस मैंने नोट किया कि जब हमारे हीरो जो होते हैं प्लेड बाय इमरान अशरफ अली, वो अब अपनी पूरी कहानी पहले बताते हैं। वो मुझे लगा कि क्या उनको बतानी चाहिए थी, should he have left it to us to figure out? अच्छा, बात ये है कि जो शुरू के 5 मिनट में ये जो पूरा हुआ है, वो मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगा दोनों। आपको लगा वो अच्छा? हाँ, मुझे लगा कि वो वेल एग्जीक्यूटेड था। और वो एक अच्छा उन्होंने एक ट्विस्ट डाला जिससे हमें पूरा अंदाजा हुआ कि ये हो क्या रहा है। ठीक है। और वो शॉट भी बड़े अच्छे तरीके के साथ था सब कुछ, लेकिन मैंने आई वाज वंडरिंग कि should they have given away the whole, that's the premise ना, it's not because कहानी वहां की नहीं है। कहानी अब आगे की है कि वली है, इस तरह का है, इसलिए यूं है आगे। सो आई थिंक दैट वाज एन इम्पोर्टेंट। और जैसे तो वली जो है वो बारबरा कार्टलैंड का वो हीरो है जो कि रूथलेस है और हार्ड स्टीली आइड है, लेकिन दिल उसका मोम है, बिल्कुल मोम का दिया है, दिल मोम का दिया, दिल मोम का दिया, ऐसा ही है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आता हूँ, पहले आप अपने ऑब्जर्वेशंस पेश करें। एस्टैब्लिश वो कर रहे हैं कि बहुत स्टीली और बहुत हार्ड गेज्ड और बहुत रूथलेस और वो है सारा। I'm sorry, I don't get that impression from Imran at all. अच्छा, नहीं, he's too sweet of a character. But मूसा में he was ruthless and still. He was not mean ruthless. He was not, ऐसा नहीं था। I think he was quite पसंद था। नहीं, मूसा असूल पसंद था। तो ये भी असूल पसंद है या नहीं, ये तो कभी मतलब ये करप्ट तो नहीं है। नहीं, करप्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन एक जो होता है ना कि एक मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, एक सोललेस इंडिविजुअल नहीं है। सोललेस इंडिविजुअल तो वो नहीं है। ओहो, बट उसको दिखाया हुआ तो ऐसे ही है ना कि वो अंदर से गुस्सा मरा हुआ, बिल्कुल मर चुका है। एंग्री यंग मैन टाइप है। एंग्री यंग मैन टाइप वो बंदा है बेसिकली, जिसकी एक बैक स्टोरी हमें पता चल गई है कि यार के माँ का ये सारा जो सीन था। और मुझे एंग्री यंग मैन से ही है कि मुझे इमरान एंग्री यंग मैन नहीं लगता। ही इज टू स्वीट ऑफ अ कैरेक्टर। और बीच में जहाँ कहता भी है, जो स्माइल देता है, यू नो दिस इज मोर कंफर्ट जोन, दिस इज मोर कंफर्ट जोन। ठीक है, बट ऑफ कोर्स अभी ये पहली 2 एपिसोड थी, लेट्स सी आगे चल के क्या होता है। मुझे ना ये मैं जैसे ट्रेलर देख के, टीजर देख के मैंने कहा था, मुझे इसमें वाइब आई शुरू में रिहान चौधरी मीट्स आदम। हाँ, एक उस तरह का मुझे एमलगमेशन अभी लग रही है। आगे चल के ऑब्वियसली जब ये खुलेगा तो हमें ज्यादा बेहतर पता चलेगा। क्योंकि रिहान चौधरी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा नहीं, एक काफी एक नेगेटिव कैरेक्टर इमरान ने किया था, तो वो वाली एक जो स्ट्रीक है इसके अंदर भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान एक्टिंग वो वाली कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि कैरेक्टर वाइज इसमें एक ग्रे क्योंकि कैरेक्टर है, तो इसमें एक है वो गुस्सा है। और एक जो एक होता है ना कि ओमिनस एयर होती है, क्वाइट सिनिस्टर एयर होती है, जो कि जाहिद अहमद डज वेरी वेल, अगर आपको याद हो। That is because this guy talks, he is expressive. हाँ, एक तो वो ominous air तब होती है when the character is not expressive. हाँ. When the character is quiet. हाँ. तो वली is very expressive about his emotions, about his anger, about the fact कि उसको लगता है कि वो writing की तरफ भी हम जा सकते हैं कि यार कि ये character इतना expressive क्यों है, ठीक है, कि वो अपना गुस्सा भी निकाल रहा है। थोड़ा सा over the top लगा उसका जो पूरा जो बिल्ड किया है ना कैरेक्टर। वो जो सीन था ना प्लॉट खाली कराने वाला, exactly. जमीन वाला, वो थोड़ा सा था, वो एग्जैजरेटेड था। चीजें गिराई, फिर उन्होंने मेज गिराई, किया उन्होंने हवाई फायर, पिस्तौल भी दिखाई, हवाई फायर, और एंड में किया हवाई फायर। वो एग्जैजरेटेड था, वो बहुत एग्जैजरेटेड। तो मेरा प्रॉब्लम प्लस वो उसका बंदे का कहना, और मुझे तो पता है आपके बाप के बाप कौन है, तो ऐसे कोई नहीं कहता। अबे क्या हो गया है?
और भागे अगर तूने जाना था, याद तेरे में इतनी तप्पड़ होती कि कह के तू रुकता वहां पे, और फिर तू अपनी पिस्तौल निकालता और कहता कि कर लो जो करना है, कह के। और तुम मुझे ऐसा लगता है कि फॉल्टी राइटिंग की वजह से जो वली का कैरेक्टर है वो जैसे एस्टैब्लिश होना चाहिए था वो नहीं हुआ पहली 2 किस्तों में, वैसे एस्टैब्लिश। हाँ ठीक है। दूसरी तरफ हमने देखा हमारी एक बहुत ही प्यारी सी लड़की आती है ट्रेन में बैठ के, बिया साहिबा। अब बिया साहिबा के दुपट्टे से मुझे एक शिकायत है कि बिया साहिबा के बाल उड़ रहे थे ट्रेन में, ट्रेन की हवा चल रही थी, ऑब्वियसली ग्रीन स्क्रीन नहीं हिल रहा था, तो दुपट्टा उनका खिड़की के बाहर था, लेकिन वो फ्लैट था। यूं मानो कि वो दुपट्टा उनका नाराज है उनसे कि मुझे आप क्यों लेके जा रही है, मैंने जाना नहीं है। तो फिर वो दुपट्टा हिला, ऑब्वियसली जब वो दरवाजे के करीब आ गई तो इतना ज्यादा उड़ने लगा वो कि वो बाहर जाने लगा था। उसको उन्होंने बचा लिया और पकड़े वो वापस ले आए। लेकिन जब वो बैठी हुई थी तो वो खिड़की के बाहर लटक रहा था पर्दा, खवानी थी, और वो नहीं चला, हालांकि बाल उनके उड़े थे। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा अटेंशन टू डिटेल, ये जरूरी चीज है। आप ऑब्वियसली, मैं ये आई वुडंट हैव ब्रॉट इट अप अगर आपने पूरा वो दुपट्टे वाला सीक्वेंस ना किया होता। बट अगेन बिया लाइक वली इज एन एग्जैजरेटेड कैरेक्टर। आई मीन कुछ थोड़ी भी नहीं ना, इतना भी क्या डरना भाई, वो तो शेर की मूर्तियों से डर गई है, शेर की मूर्तियों से डर गई है। अगर मछलियां होती वो उससे भी डर जाती। वो तो मछलियों से, जैसे हम ये है कुछ ड्रामों में ना, मछलियों से। आप पोस्टर देखे ना, उसमें जो उर्वा का एक्सप्रेशन है, सिर्फ आईबॉल्स नजर आ रहे हैं जिसमें, वो कैरेक्टर तो अगेन इट्स अ कैरिकेचर, इट्स एन एग्जैजरेटेड कैरिकेचर। इतना कौन करता है यार, सहमी सी बैठी, एवरीथिंग इज लाइक यू नो 10 folds exaggerated। सी बैठी हुई है, उसने कुछ कह दिया, हाय अल्लाह मुझे कुछ कह ना दे, उफ अल्लाह। हाँ, और वो अच्छा एक चीज है कि वो वली और इसकी इंटरेक्शन मजे की, क्यूट सी है वो, लेकिन मैंने लगना हसीन है, लेकिन हाय मैं कितनी डरी हुई हूँ। हाँ हाय अल्लाह। नहीं, मैं कह रहा था वली और बिया की इंटरेक्शन क्यूट सी है वो। हो रही हूँ अपनी सीट से। हाँ अच्छा, नहीं मुझे नहीं अभी तक मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है ड्रामे में अनॉय करने का, रोस्ट का भी है, अनॉय का भी है, बट ऑन अ मास लेवल, जो हम उस दिन भी बात कर रहे थे, मास अपील है इस ड्रामे में। श्योर, इसमें वो इंग्रेडिएंट्स हैं। फिर आप दूसरी तरफ जाएं, सबा फैसल साहिबा जो उनकी मैटरनल बायोलॉजिकल सगी माँ है, वो उनको दिखाया हुआ कि वो एक रकासा थी। मुझे तो लग रहा है कि रिकासा से भी आगे कुछ उनका था, डूबियस एक उनका। और उनकी बेटी जो है एनी, प्लेड बाय जोया नासिर, जो कि वली की स्टेप सिस्टर है। तो ये तो ऐसे कोई प्रोटेक्टिव है। लिबास का कवर कैसा लगा आपको? मेरी जान, लिबास का कवर स्विच हो जाता है आगे जाके। वेरी गुड। 2 कवर्स किए थे ना उसने, फ्रंट और बैक, क्योंकि कलर स्कीम तो वही थी। ये भी हो सकता है, लेकिन कवर्स उसने शायद 2 अलग-अलग मैगजीन, जो लिबास मैगजीन था जिस पे नासिर की नीचे टेक्स्ट कट रहा था, वो एंड पे वो चेंज होके फैशन बन जाता है। जी, वो हो जाता है। फिर उनको उस वक्त ख्याल आया कि यार लिबास वाले नाराज हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है। मुझे तो लगा उन्होंने लिबास के साथ टाइप करके शायद किया। आई होप किया, आई डोंट नो। ये तो लिबास वाले ही पूछेंगे आपको कि आपने ये कैसे किया। उन्होंने कहा कि जी आपने मुझे इजाजत दी है मॉडलिंग की, तो मैं तो करूंगी, और ऐसे मॉडल्स मुझे आएंगे ऑफर प्रोजेक्ट्स के। वो कहते हैं मॉडलिंग की इजाजत दी है, लेकिन इस किस्म की नहीं। तो मैं अपने भाई वली से पूछना चाहती हूँ कि किस किस्म की मॉडलिंग की उन्होंने इजाजत दी है। उन्होंने कहा कि जो बच्चों के दूध का इश्तिहार होता है वो करे, वो कर सकते हैं, वो करे, नीडो का इश्तिहार करे, पैम्पर, सिरिलैक, इस तरह के इश्तिहार वो करे, नो प्रॉब्लम। मगर जो फैशन में वो नहीं, ये वाली मॉडलिंग, ये फिर अच्छी बात। और कपड़े भी मुझे लाने लगते हैं। हाँ, वो आग लगा दी उसने कपड़ों को। अच्छा, वो भी गई, वो 2 अंदर से शर्टें लेके, उसने कहा मैं तो ये भी पहनूंगी। अबे यार, व्हाट वाज दैट? ले गया अंदर से 2 शर्टें वली को आंखें दिखाने के लिए, मैं तो ये भी पहनूंगी। तो वली कह रहा है कि नहीं, ये अलाउड नहीं है हमारे यहाँ। एक्टिंग करो, अच्छी एक्टिंग करो। माँ तुम्हारी रकासा है, लेकिन तुम्हें इजाजत नहीं है मॉडलिंग करने की। बात ये कि अगर माँ रकासा है और इतना इशू है, बदजात तुम्हारा अपना इनग्रेन हुआ है, तो तुम बहन को इजाजत भी क्यों दे रहे हो मॉडलिंग दे रहे हो भाई? तुम बोलो ही कि मैंने तो उस फील्ड में जाने नहीं देना तुम्हें। एग्जैक्टली। जिसकी कोई ब्रांचेस निकलती हो, बिल्कुल। बट वो हीरो है ना, उसका ट्रस्ट है एक लेवल अपनी बहन पे। बहन वो ट्रस्ट पूरा नहीं कर पा रही, तो इसने गार्ड को बोल दिया कि उसको सिविक बाहर ना निकाल देते ना गेट से। आपको बहन से इतराज है? किससे? आपको? मुझे नहीं है, भाई को है। मेरा तो रिश्ता ही नहीं है इनमें से किसी के साथ। घर में शादी हो रही है, लेकिन घर में शादी हो रही है, और हमने फोन करके पता कराया कि ये क्या हो गया रहा है जी। तो पता ये चला कि जो अली अब्बास का किरदार है, दानियाल, वो है महमूद असलम साहब और निदा मुमताज साहिबा के जो किरदार है उनके बेटे जी। और उनकी बहन है कंदील, प्लेड बाय सिद्रा नियाज़ी। और जो अली अब्बास का किरदार है, बड़ी प्यारी है यार। अच्छा, हाँ, ओके। आपको नहीं लगती?
प्यारी हैं। हाँ मुझे अच्छी लगती हैं। ओके। हाँ। तो इनकी अली अब्बास का जो किरदार है दानियाल, इनकी मंगनी हुई हुई है उनसे, हुदा से। हुदा इनके घर ही होती है हर वक्त जी फॉर सम रीजन। ठीक है ना, ठीक है, उनकी प्रोग्रेसिव हैं लोग। मंगनी हुई है तो कोई बात नहीं, हाँ, वो उधर ही होती है ज्यादातर। तो हाँ, पहले मुझे लगा ये इनकी शायद शादी हुई हुई है, नहीं, शादी नहीं हुई, इनकी मंगनी हुई हाँ, है। हाँ, अब लेकिन शादी दानियाल और हुदा की नहीं जी, है, शादी है कंदील की, जी। जिसके लिए ये हमारी बहन बिया आई है अपनी मम्मी ज़ीक्यू। मेहरुन्निसा, मुझे पता था, आई न्यू इट, मेहरुन्निसा। कैसे भूल सकते हैं आप ये नाम? मेहरुन्निसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो कि किसी ड्रामे में मेहरुन्निसा ना हो, कोई ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ। मेहरुन्निसा किस ड्रामे में इतने मेहरुन्निसा हैं, छोड़ ही दें। मेरू, शहर वाली मेहर, शहर वाली मेहर वाला भी मेहरुन्निसा है। हाँ। वो मेहर है, हाँ। मेहरुन्निसा हाँ। जो है हमारी प्यारी ज़ीक्यू, वो आती हैं। और I had an observation, you tell me. Does ZQ look like Urva's mother on screen? No. Unfair, yaar. Yeah. No, not at all. ZQ doesn't even look like Kubra's mother, but like, you know, in Hum Kahan Ke Sache The, that's unfair, yaar. But in this, it was more like, you know, it was like, come on, yaar. I mean, she could be, देखा जाए तो, but she doesn't look it. I mean, she doesn't look it. Yeah. Could be क्या मतलब? अगर वो मेकअप उनको करा के प्रोस्थेटिक्स लगा के आप उनको बनाए तो चलो फिर तो she could be. Could be like a late 40s woman having a 20-something child, but ना उर्वा लगती है 21 साल की, ना ये लगती है, you know. हाँ, इतना मतलब वो थोड़ा ज्यादा ऑब्वियस है। हम कहाँ के सच्चे थे, फिर भी उनका आई थिंक थोड़ा मेकअप या कोई लुक कोई ऐसी थी, इसमें तो ऐसा सच मुझे नहीं कोई लगा कि उनका वो था। बहरहाल तो ये होता है। तो ये दोनों माँ बेटी आई हैं, ये इनके दूर की कोई कजन है, अब बेइज्जतियां कराती हुई, और ये बेइज्जतियां करा रही हैं, और वो माँ भी बेइज्जती करा रही है, और सहम सी रही है, बेटी भी बेइज्जती। मतवाली ने शादी तो इसी से करनी होगी। बेटी को एक जॉब दी आंटी ने जी कि बेटा ये कुर्ता ले जाओ ऊपर जी, और देखो वली नाराज होगा, खराब नहीं करना कुर्ता तुमने। उसने कहा कि यूं पकड़ के ना लपेट के वो पूरा रास्ता उसको ले गई। उसने कहा कि और कुछ हो ना इस्त्री में खराब कर लूं इस कुर्ते की। देखा आपने, नोटिस किया? कुर्ता यूं कर लिया उसने, या यूं सीधा लेके जाओ, वो बोला और तुम इतना डर रही हो उससे। अच्छा, वहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज करती है लड़की जाके, कुर्ता तो है, लड़के की फोटो उठाती है बचपन की और अपने बाल शीशे में ठीक करना शुरू करती है। ये मुझे समझ नहीं आई बात, ये क्या डायनामिक थी? हाँ, तो मेरे ख्याल है कुछ अगले हफ्ते के लिए भी छोड़ें, कुछ अगले हफ्ते के लिए कुछ सवाल हैं जो हमारे दिल में, जी, हमारे दिमागों में जो कुछ सवाल हैं वो हम अगले हफ्ते के लिए छोड़ते हैं। बहरहाल अगर आपके ज़हनों में ये सवाल है इज बजात वर्थ वॉचिंग, तो आमना जी क्या जवाब देना चाहेंगे? हाँ, अभी तो इट्स इंटरेस्टिंग, रोस्टेबल ही हो भले, लेकिन ये कि शायद एस्टैब्लिश हो जाए। मुझे मैं रिट्रेट कर दूं कि अगेन मुझे थोड़ा सा एतराज ये कि वो घर हमने बहुत देखा है। हाँ, हम कहाँ के सच्चे थे, दोबारा में वो घर दोबारा, तो एंड नाउ कि आप डेजा वू हो रहा है। नहीं, वो हम पहले हम टीवी के पास था ना, जियो के पास अब आया। नहीं, जो भी प्रॉब्लम थे वो रोस्टेबल। हाँ, मगर मुझे अच्छा लगता है कि अगर नया लोकेशन हो, नया मीर हाउस से निकल आए ना बाहर, क्या चाहते हैं? मीर हाउस से निकल आए, वो भी हमने उसकी भी बिल्कुल बाल की खाल उतार दी मीर हाउस की, अब इस घर में आ गए हैं, तो मुझे एतराज थोड़ा उस पर है। दूसरी चीज़ ये है कि जो लीड आपका कपल है, वली और बिया, दे आर एग्जैजरेटेड कैरेक्टर्स, वेरी वेरी एग्जैजरेटेड, और वो जो उनकी एग्जैजरेटेड कैफियत है वो कन्विंसिंग नहीं है, वो अपीलिंग नहीं है अभी एट दिस लेवल। अभी तो शुरू है, तो आई कैन ओनली अज्यूम कि ये और एग्जैजरेशन का लेवल बढ़ेगा, लेट्स सी, क्योंकि अभी तो शुरू है। आई एम ऑल फॉर मेलोड्रामा, बट इफ देयर इज अ रीजन। अब आप जमीन छुड़वाने जा रहे हैं और वहाँ पे आप हवाई फायर करके आ गए हैं, लेकिन मेलोड्रामा है, इट डजंट ऐड अप, यू नो। बहन मॉडलिंग को आपको इजाज़त दे दी है, लेकिन वो एक कपड़े जो कि ठीक ही थे, कपड़े कोई ऐसे वो भी नहीं थे बेयरिंग, वो आपने उसको ला दिए। मेलोड्रामा नॉट एडिंग अप, सो योर बिहेवियर इज नॉट एडिंग अप राइट नाउ, मे बी इट डज लेटर। बिया जो है वो बिला वजह डर रही हैं, सहमी सी बैठी हुई हैं। आई मीन व्हाई? क्यूट हीरोइन है ना, क्यों? वही बात है ना। बारबरा कार्टलैंड पे बड़े आर्टिकल्स लिखे गए ना कि उनकी जो जितनी कहानियां होती थी, इट वाज द वर्जिन एंड द हीरोज, दिस वाज इट। There were these maidens who were like doors in headlights and wallflowers, and कुछ कर नहीं सकती थी, and they were helpless and hapless and all of that. And then the alpha male came in, and he was like, you know, this rough and tough and tall and, you know, dominating figurehead who she used to, this little whimpering female used to fall in love with and say, oh my God. And then the Stockholm syndrome भी आ जाता है, हर चीज़ आ जाती है। ये सारे बारबरा कार्टलैंड ने ही हमें तोहफे दिए हैं। तो ये वही चीज़ एस्टैब्लिश करने की कोशिश है,
मगर उसका इम्पैक्ट अभी नहीं बना दो किस तरह आमना बात ये है कि हम ये बातें पहले भी बेशुमार बार कर चुके हैं, और मैं जब देख रहा था शुरू में वो जो OST टाइप चला, उसमें भी मुझे कोई अनहोनी नई बात जो यूजुअली जियो के ड्रामे होते हैं वैसे मुझे लग रहा है सिराजुल हक साहब ने डायरेक्ट किया और वो कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड मेरे इंटरव्यू में 8 बजे की ऑडियंस ड्रीम चाहती है जी। तो ये ड्रीम ही है, एक समझे कि ड्रीम सीक्वेंस चल रहा है और उस हिसाब से हर चीज एग्जैजरेटेड है. यू एंड आई आर नॉट द ऑडियंस. No, but we can appreciate good work and bad work as well. Even in a dream sequence, I like a fairy tale. We all love a fairy tale, right? We're not hating मेरे हमसफर. Okay, that's pretty bad as well. वो भी fairy tale है. We all love all our Disney. We don't love it that way, but we roast it, but we enjoy watching it. Yeah, but it should be enjoyable. We all love a fairy tale, but it has to be enjoyable. It has to be enjoyable and it has to be entertaining. That's the bottom line. Yeah. It shouldn't annoy you. Yeah. So that's मेरे हमसफर में क्यों है, क्योंकि आपने बैक स्टोरी दे दी कि यार उसका बाप छोड़ गया था छोटी सी बच्ची को, वो सेमी में भी बड़ी होगी ना, तो you have a reason for it. अगर अगली 2 एपिसोड में मुझे रीजन मिल जाता है कि बिया ऐसी क्यों है, क्यों डर रही है वो मच्छर से, तो मैं कहूंगी कि ठीक है. मच्छर से बिया की इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपार्ट फ्रॉम वली, शी इज क्वाइट लाइक द हाइपर किड. हाँ, शी इज विद इट कंप्लीटली. जोड़े छोड़े भी ले आती है, डांस भी कर रही है, वो ढोलकी बजाए, वो कह रही मैं तो ऐसी ढोलकी करूंगी. वली के आगे ही उसकी सीटी घुमती है, क्योंकि वली ने उसको डांट दिया ना, और पहले दिन उसने जो मैगजीन फेंका उसने कहा मेरे मुंह पे लगा, हालांकि मुंह पे नहीं लगा था, पैरों पे गिरा था. तो वो डर भी ज्यादा गई है, वो एग्जैजरेट भी ज्यादा कर रही है. तो ये है चक्कर. अच्छा, अली अब्बास का जो किरदार है, ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली जो वो प्ले कर रहे हैं दैट्स नॉट व्हाट एक्चुअली इज गोइंग टू हैपन और ही विल बी लाइक, बिकॉज हमने उनका जो पोस्टर देखा था उसमें उनकी एक लुक अलग तरह की थी, और लाइक यू नो से पहचान लिया कि वो कैसे होंगे. वो लुक ऐसी थी कि वो साफ पता लग रहा था कि इज प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर. सो अभी तक जो उन्होंने किरदार अपना निभाया तो वो है. तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इन द वर्ल्ड ऑफ बदजात ये जो अली अब्बास का किरदार है ये कुछ करेगा. राइट. और ये भी ऐसा लग रहा है कि शायद वो बिया के साथ ही करे, क्योंकि उसने आइसक्रीम खाने का बिया को कहा कि चलो. तो मुझे तो लगा कि वो उसी वक्त ही कुछ करने लगा है, लेकिन वो उस वक्त सबको ले गया. तो बिकॉज ऑफ दैट पोस्टर आई थिंक ये कुछ अब होगा यहाँ पे. I mean, it's too soon to predict, but I think I foresee a twist of sorts. Of course. वो तो we're waiting for that. Yeah. बिल्कुल ठीक है. But that'll be interesting to see, because Ali we usually see in like, you know, positive sweet roles. So if he's actually going to do that, it'll be interesting to see how he does that. बिल्कुल. ठीक है जी. बिल्कुल. आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहेंगे बदजात के ऊपर और बादशाह बेगम के ऊपर. आप बताएं जो नए ड्रामे शुरू हुए आपने देखे या नहीं देखे, और अगर आपने देखे तो आपको कैसे लगे, और अगर आपने नहीं देखे तो आपने क्यों नहीं देखे, और हमारे रिव्यू के बाद आप देखना चाहेंगे या नहीं. ए मुश्तिक़ा की 2 किस्तों के बारे में आप लोग बताएं कि इन 2 किस्तों के बारे में आपका क्या ओपिनियन है. बिलखसूस जो हमारे भाई हैं मुस्तजाब बॉबी, वो अपने घर में जायनमाज के ऊपर बैठे हुए थे. अगर आपको उस सीन की समझ आई है तो हमें बताएं कि उस सीन का क्या मकसद था, क्योंकि मुझे और आमना को सीन की बिल्कुल समझ नहीं आई. और बताएं कि दोबारा आप देखते हुए कितना बोर हुए, और अमानत आपने देखा या नहीं. मैं और आमना आपसे मिलेंगे कल विद अ स्पेशल एडिशन ऑफ हॉट बाइट्स, जिसमें हम नस्फ के बारे में आपको बताएंगे. और संडे को इंशाल्लाह आपको मेरा वो वाला इंटरव्यू देखने को मिला, बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है. आप लोग काफी अरसे से कह रहे थे कि इसका इंटरव्यू करें, तो वो इंटरव्यू अगर कल हो गया तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे आज पता चल चुका होगा, वहां पे जाके जरूर देखिएगा. मुझे आराम को इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.